बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सोशल मीडिया पर इन दिनों वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जिसके अंदर यह दावा किया जाता है कि 12 मई को जब सुरैया सितारा तुलू होगा पूरी दुनिया से कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इस सिलसिला में वो हदीस पाक से इस्तेदलाल करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि उस हदीस पाक से इस्तेदलाल करते हुए जो सुरैया सितारे के मुतल्लक हदीस पाक है, उस हदीस पाक से इस्तेदलाल करते हुए क्या इस बात का यकीन रखना कि 12 मई को लाजिमन कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म होगा, इसकी हकीकत क्या है, ये कहाँ तक बात दुरुस्त है, आज हम आपको बताएंगे। तो ये बात याद रखें कि सुरैया सितारे के तुलू के सिलसिला में हदीस पाक जो वारिद हैं उनमें से बाज मुक़य्यद हैं, बाज मुतलक हैं। जो मुतलक आदीस है, मुतलक आदीस का मतलब यह है कि उन आदीस से यह बात साबित होती है कि जब सुरैया सितारा तुलू होगा तो उस वक्त जो बीमारी ख़त्म होगी वो हर तरह की बीमारी है, चाहे उसका ताल्लुक इंसानों से है, चाहे उसका ताल्लुक फलों से है, हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। और दूसरी किस्म की जो अहादीस वारिद हैं सुरैया सितारे के तुलू का सिलसिले में, उन वो अहादीस मुक़य्यद हैं। मतलब यह कि उन अहादीस से यह बात साबित होती है कि जब सुरैया सितारा तुलू होगा तो फलों की बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये दो किस्म की अहादीस वारिद हैं। सुरैया सितारे से मुतल्लक जो अहादीस मुतलक आती हैं उनमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पाक आपकी रिवायत पेशे खिदमत करना चाहता हूं आपकी बारगाह में। फरमाया कि इज़ा तला अन नज्मु रुफ़िअतिल हातु अन अहली कुल्ली बलद। इरशाद फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब नज्म यानी सुरैया सितारा तुलू होगा तो हर मुल्क से बीमारी खत्म हो जाएगी। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हर किस्म की बीमारी खत्म होगी। और इसी तरह की रवायत हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है। और इन अहादीस पाक को सामने रखा जाए, इन अहादीस पाक को देखा जाए तो इससे यह बात पता चलती है कि वो बीमारी जो सुरैया सितारे के तुलू होने के वक्त खत्म होती है वो फलों की, इंसानों की, हर तरह की बीमारी है। और दूसरी जो किस्म की अहादीस मुक़य्यद अहादीस हैं सुरैया सितारे से मुतल्लक, उनमें से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है। फरमाते हैं कि वसालतु इब्न उमर अन बैय सिमारी, कि मैंने रावी कहते हैं कि हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मैंने फलों की बै के बारे में पूछा तो आपने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैय सिमारी हत्ता तज़हबल हातु। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फलों की बै से मना फरमाया यहां तक कि बीमारी दूर हो जाए। आप फरमाते कि मैंने पूछा कि वमा तज़हबुल हातु मल हातु, कि मैंने पूछा कि ये बीमारी क्या है। काला तुलू सुरैया, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि इस बीमारी से मुराद सुरैया सितारा का तुलू होना है। और इसी तरह की अहादीस जो मुक़य्यद अहादीस हैं वो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी हैं। खुद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक मरवी हदीस तबरानी के मुजम सगीर के अंदर है। और इन अहादीस को जो मुक़य्यद अहादीस हैं, इन अहादीस से बात पता चलती है कि सुरैया सितारे के तुलू होने के वक्त जो वबा खत्म होती है उस वबा का ताल्लुक, उस बीमारी का ताल्लुक इंसानों से नहीं है बल्कि उस बीमारी का ताल्लुक फलों के साथ है। तो इन अहादीस, ये दो तरह की अहादीस हम आपके सामने रख दी। एक जो आम अहादीस है जो जिसके अंदर उमूम है, यानी कि हर तरह की बीमारी चाहे इंसान से उसका ताल्लुक है चाहे फलों से उसका ताल्लुक है, दूर हो जाती है। और जो मुक़य्यद अहादीस हमने पेश की हैं उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फलों के साथ है, कि फलों की बीमारी सुरैया सितारे के तुलू होने के वक्त खत्म होगी। तो सबसे पहले
हम इन अहादीस की वजाहत के लिए अहादीस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हदीस भी दूसरी अहादीस की वजाहत करती है। और हमने वो बयान कर दिया कि दोनों तरह की अहादीस मौजूद हैं, मुक़य्यद अहादीस भी मौजूद हैं और मुतलक अहादीस भी मौजूद हैं, और जिनसे ये बात पता चलती है कि इंसानों की बीमारी भी दूर होती है, फलों की बीमारी भी दूर होती है। और दूसरी अहादीस ने जो मुक़य्यद अहादीस है, मुतलक की उन्होंने वजाहत कर दी, मुतलक अहादीस की वजाहत कर दी कि उन जो बीमारी दूर होती है सुरैया सितारे के तुलू होने के वक्त, वो बीमारी उसका ताल्लुक इंसानों से नहीं है, उसका ताल्लुक फलों के साथ है। अब अहादीस के पास हम उलमाए इज़ाम की तरफ चलते हैं कि उलमाए कराम जो सुरैया सितारे के तुलू होने की अहादीस है उसके मुतल्लिक़ क्या फरमाते हैं कि वो कौन सी वबा है, कौन सी वबा दूर होती है। इस सिलसिले में हजरत इमाम अबू जाफर तहावी रहमहुल्लाह तआला फरमाते हैं कि फ़अक़लना बिज़ालिका अन्नहु सुरैया वक़लना बिही ऐदन अन्नल मक़सूदा बिरफ़िल आति अन्हु हुआ सिमारुन नख़ली। इसमें वाज़ेह है, आप फरमाते हैं शरह मुश्किल आसार के अंदर इमाम तहावी की ये किताब है, आप फरमाते हैं कि वो जो सुरैया सितारा तुलू होता है और उससे जो बीमारी खत्म होती है वो बीमारी फलों की बीमारी है, और ये फलों की बीमारी का दूर होना सुरैया सितारे के तुलू होने के वक्त ये इमाम अबू जाफर तहावी का कौल है, इसी तरह इमाम कुर्तबी का कौल है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी का कौल है, इमाम बदरुद्दीन आइनी का कौल है, इमाम मुला अली क़ारी रहमहुल्लाह ताला, इमाम ज़ुरक़ानी और बहुत सारे दीगर उलमाए कराम का ये कौल है कि सुरैया सितारे के तुलू होने के वक्त जो बीमारी खत्म होती है वो इंसानों वाली बीमारी नहीं है, बल्कि वो बीमारी है जो फलों को लगती है, वो वाली बीमारी है। और उलमाए कराम के अक़वाल के बाद आप अहादीस की जो शुरुआत है उनको उठाकर देखें तो अहादीस की शुरुआत में इन अहादीस को, यानी कि सुरैया सितारे के तुलू होने के वक्त जो बीमारी खत्म होती है, उन अहादीस को जिस बाब के तहत लाया गया है शुरुआत के अंदर उलमाए कराम ने, वो बाब क्या बांधा है, वो बाब बांधा बाब नही अन बै सिमारी हत्ता यब्दुआ सलाहुहा। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि सुरैया सितारे से तुलू होने के वक्त जो बीमारी खत्म होती है उसका ताल्लुक इंसानों से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक फलों के साथ है। और हमने वो अहादीस भी पेश कर दी हैं और अहादीस के साथ उसकी जो शुरुआत है उसकी वजाहत भी पेश कर दी है। खुद अहादीस ने भी अपनी अहादीस की वजाहत पेश कर दी है। मुतलक अहादीस के अंदर जो हमने बात पेश की कि दो किस्म की, यानी कि बीमारी जिसका इंसानों से ताल्लुक है, यानी कि हर किस्म की बीमारी है, और मुक़य्यद अहादीस के अंदर इसकी वजाहत होगी है कि वो हर किस्म की बीमारी नहीं है, बल्कि फलों की हर किस्म की बीमारी दूर होती है। उलमा इज़ाम से हम उनका कुतुब का मुताला करते हैं और ये बात मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो बीमारी कौन सी है। और इस सिलसिले के अंदर भी हमने आपके बारगाह में जो उलमाए कराम की तस्रीहात पेश की हैं, इन उलमाए कराम की तस्रीहात के बाद मुफस्सिरीन कराम की हम तस्रीहात, मुहद्दिसीन कराम की तस्रीहात पेश करते हैं। मुहद्दिसीन कराम में भी कसीर तादाद वो है कि जो फरमाते हैं कि सुरैया सितारे के थ्रू होने के वक्त जो बीमारी दूर होती है उसका ताल्लुक फलों की बीमारी के साथ है। जी हाँ, उसका ताल्लुक फलों की बीमारी के साथ है। और हजरत इमाम बत्तार रहिमहुल्लाह ताला हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसी हदीस पाक को नकल करने के बाद आप फरमाते हैं कि वो जो अहदीस जिसके अंदर है कि हर मुल्क के अंदर अन अहली कुल्ली बलद, हर शहर से बीमारी दूर हो जाती है, तो उस शहर से मुराद आप फरमाते हैं या अनिल हिजाजा, यानी कि हिजाज मुकद्दस के हर शहर की बीमारी दूर हो जाती है। तो यह भी एक बहुत आम बात है कि पूरी दुनिया से जो दावा किया जा रहा है कि पूरी दुनिया से बीमारी दूर होती है, तो इमाम इब्न बत्ताल कहते हैं कि पूरी दुनिया से बीमारी दूर नहीं होती, बल्कि अन आली कुल्ली बलद से मुराद हिजाज है।
حجاز کے ہر شہر سے وہ بیماری یعنی کہ پھلوں کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اسی طرح امام عراقی کا رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی قول اسی کے مطابق ہے، اور دیگر جو محدثین کرام ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی یہی قول کیا ہے کہ پوری دنیا سے وہ بیماری پھلوں کی دور نہیں ہوتی، بلکہ حجاز مقدس کے ہر علاقے، ہر شہر سے بیماری وہ دور ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں ان احادیث کے ملاحظہ کے بعد کہ سریہ ستارے کے طلوع ہونے کے بعد جو بیماری کا دور ہونا ہے یہ دوامی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، بلکہ یہ اغلبی بات ہے۔ غالب یہ ہے کہ وہ بیماری دور ہو جائے گی، یقینی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سریہ ستارہ طلوع ہونے سے پہلے اس بیماری کو ختم کر دے، سریہ ستارہ طلوع ہو پھر ختم کرے، سریہ ستارہ طلوع ہو جائے اللہ پھر بھی بیماری نہ ختم کرے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ مؤثر حقیقی وہ سریہ ستارہ نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے بیماری کو، وبا کو ختم کر دے، سریہ ستارہ طلوع ہو نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت ہے، اس کی مرضی ہے وہ کسی بیماری کو کب ختم کرتا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ مؤثر حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بیماری ختم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت ہے، وہ بیماری ختم کرتا ہے۔ لیکن سریہ ستارہ کا طلوع ہونا بیماری کے ختم ہونے کی ایک علامت کے طور پر اگر اسے سمجھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ سریہ ستارہ کا طلوع ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ سریہ ستارہ طلوع ہوگا تو سریہ ستارہ کی کوئی تاثیر ہے کہ جس کی تاثیر کی وجہ سے وبا ختم ہو جائے گی، اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات قطعی طور پر اعلان کرنا کہ 12 مئی کو سریہ ستارہ طلوع ہوگا تو احادیث کی روشنی میں لازماً قطعاً کرونا وائرس کی بیماری پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی، یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کا فہم عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔